हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 36वें श्लोक को पढ़ेंगे। आज इसके ऊपर तीसरा सेशन है और आखिरी सेशन है। उससे पहले कि हम इसमें आगे जाएं, हमको बहुत बढ़िया बात बताने वाले हैं। ये श्री शालिग्राम जी की महिमा, ये है भक्ति संदर्भ से अनुच्छेद 294 में जीव गोस्वामी जी बताते हैं। बड़ा सुंदर है। एक इंग्लिश में पहले पढ़ता हूँ। कहते हैं कि इवन वॉर्म्स, कीड़े भी, उनका कीड़े का भी जीवन सफल हो जाता है उस स्थान में रहने से जहाँ पर विग्रह रहते हैं, क्योंकि वह विग्रह महातीर्थ बन जाते हैं। ये जीव गोस्वामी जी के कीड़े भी। वेदवाणी, यू रेस्पेक्ट द एंड्स हियर। मजाक कर रहा हूँ, आप रेस्पेक्ट तो करते ही है, लेकिन मतलब जीव के लिए कीड़े मकोड़े भी उनका जीवन सफल हो जाता है। तो गृहस्थ भक्तों, गौर निताई के विग्रह तो कम से कम रख ही सकते हैं, उनका तो कोई अपराध भी नहीं लगता। और कदाचित असली शालिग्राम मिल जाए, अमेजोन से ऑर्डर मत करना, हम गलती कर चुके हैं। कह रहे कुछ नहीं है। ये किससे बना देते हैं वो? अरे वो ब्लैक रंग का, नहीं भूल रहा, एरलडाइट से बना देते हैं। बड़े तेज हैं वो लोग। चाइना में बनते हैं शालिग्राम, वो नहीं। हाँ, चाइना में बन करके इधर से आ जाते हैं। वो बिल्कुल लगेगा असली शालिग्राम। आपको याद है ना, पिछले वाला शालिग्राम एकदम लग रहा था, वो नहीं। असली शालिग्राम मिल जाए तो, या गौर निताई, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा महारानी उपलक्षण है, लेकिन यहाँ पे शालिग्राम की महिमा बता रहे हैं। शालग्राम शिला यत्र तत्तीर्थम योजनत्रयम् तत्र दानम तप जपो होमः सर्वम कोटि गुणाम भवेत। जहाँ पर शालिग्राम शिला रहती है, वहाँ पे रहती है, उसके 3 योजन में, आपका घर हमारे 3 योजन में तो आता है ना। 1 योजन मतलब 8 किलोमीटर। आप लोग तो पास में रहते ना, पास में रहना, दूर नहीं जाना। 3 योजन आप तो पास में। अरे तो आपके तो घर में ही है, आपके तो रूम में दे दिया शालिग्राम। आप लोग कैसे ब्राह्मण है, शालिग्राम नहीं घर में रखा? व्हाट इज, दहेज में शालिग्राम नहीं लेके आए वृषा माता जी? व्हाट इज दिस? वेरी बैड। एक दे दो भाई, इनको सेवा कर रहे। तो क्या बात हम कर रहे थे? हाँ, तो 3 योजन के उसमें जो भी दान किया जाता है, जब किया जाता है या यज्ञ किया जाता है, तो वह 10 मिलियन टाइम्स इफेक्ट होता है, मतलब कोटि गुना। तो अब अगली बार आप कैश में दीजिएगा। डोनेशन देना तो कैश में देना, भगवान जी के सामने देना। तो भाई किसी को डोनेशन देनी हो तो किसी के हाथ तो भिजवा देना, यहाँ हमारे हाथ में दे दो। तो भगवान जी के सामने लेंगे तो करोड़ों गुना मिला। 1 रुपया भी भिजवाना हो तो हाथ कैश। हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन बात है जो लिखा वो ही ऐसी है। वृंदावन का 1000 जोड़ लीजिए और उस पर शालिग्राम जी का भी। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज जस्ट सो हैप्पी। इसको पढ़ा तो और भगवान की सेवा करने का उत्साह और बढ़ गया। अब तो फूल लेके जाओ, फूल लेके जाते नहीं सेवा के लिए। फिर कहते हैं, शालग्रामा समीपे तु क्रोश मात्रम समन्ततः कीकटेपि मृतो याति वैकुंठ भुवन नरः। यदि कोई आउटकास्ट है, मतलब वही अपना चंडाल, चंडाल सीधे चंडाल जो वर्णाश्रम के बाहर, वह भी शालिग्राम जहाँ पे है उसके 1 क्रोश में मरता है। क्रोश मतलब कोश, यानी 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर 1 कोश तो उमरता है, तो वह भी वैकुंठ की प्राप्ति करता है। पद्म पुराण से जीव गोस्वामी जी उद्धृत कर रहे हैं। तो जो लोग, हम अगर सुनेंगे, क्या नाम है उनका, क्या नाम है उनका, शिवांशी का क्या नाम है? चलिए, शिवांशी का नाम मतलब दीक्षा ना बोलिए। शिवांशी माता जी बड़ी, श्यामजू माता जी बड़ी दुखी रहती हैं। वो वृंदावन नहीं रह पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, लेकिन उनके पास शालिग्राम है। तो माता जी कभी आप सुनिएगा इस प्रवचन को तो उत्साहित रहिए, कोई टेंशन नहीं। महेशानी माता जी, मे बी यू कैन ऑल्सो हैव अ शालिग्राम इन योर होम समवेयर। And Shaili Shukla Mataji, are you becoming happy somewhat? Yes, you have 3 or 4, is it not? Yes. इनके तो बिल्कुल ड्राइंग रूम में उन्होंने भगवान को स्थापित कर दिया है। तो रखना चाहिए। और उपलक्षण से गौर निताई का विग्रह है, या जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा महारानी का विग्रह की विशेष महत्व बताया जा रहा है। वन मस्ट, सर देखिए, एक बात विचार कीजिएगा कि जो भगवान की सेवा होती है ना, वो बहुत कम मेहनत लगती है। उससे कहीं ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं बाहर जगत में, और उसका कोई करोड़ों गुना लाभ नहीं मिलता। कहीं है जैसे कि यहाँ नौकरी करिए तो करोड़ों गुना सैलरी मिलेगी, कुछ मिलेगी, कुछ नहीं। एनीवेज, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, दिस वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी। विग्रह के कुछ तो सेवा करिए, अगरबत्ती तो कम से कम अर्पण कीजिए। चलिए, हम वापस इस पॉइंट पे आ जा रहे हैं, अपने श्लोक पर। तो आप जान रहे हैं कि ये जो योगी है
वह अपनी महिमा में स्थित हो गया। सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या, सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या, तस्मिन् महिम्न्यवसितः सुख दुःख बाहवे, तस्मिन् महिम्न्यवसितः सुख दुःख बाह्ये, हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्या, हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यात्, स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठा, स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। तो एक बात और विचारणीय है। मैं श्लोक में जाने से पहले एक भक्त का परेशानी थी। हमने कहा क्या बात है, आप भक्त में ढीले क्यों हो रहे हैं? तो कह रहे हैं हमारा हृदय कठोर हो गया है, क्योंकि जो लोग हमको परेशान करते हैं उनकी हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? भाई जो आपको परेशान करे उसकी सेवा ना कर पाओ तो आपका हृदय कैसे कठोर हो गया? भाई कल भागवत में दांत दिखा के हंस रही थी वो, लेकिन आज जय कह रहे हैं कि मन ढीला हो गया। अरे भाई जाप कर रहे हैं तो भगवान का नाम तो कोई कष्ट नहीं दे रहा है। भगवान तो अपना कभी कंप्लेन कर रहे हैं कि क्या बना दिया खिचड़ी, कोई भगवान अगस्त तो कंप्लेन किए हैं, वो चुपचाप खा लेते हैं। तो भगवान तो ना गड़बड़ हो गए हैं, दुनिया में लोग गड़बड़ होंगे ही। आश्चर्य कीजिएगा अगर अच्छा निकल जाए तो, स्पेशली अगर वो भक्ति नहीं कर रहे तो अच्छा निकल ही नहीं सकता है। भागवत कैसी अवस्था में हो सुनना चाहिए, मन में स्थिरता आएगी भक्ति के प्रति। चलिए हम लोग प्रभुपाद जी के अनुवाद तात्पर्य को पढ़ेंगे। हाँ पूछ लीजिए, पूछिए, माइक पूछिए। प्रभु जी आपने कल बताया था कि इस व्यक्ति को अपना आइडेंटिटी पता चल जाता है, तो आत्मा के रूप में देखिए ये एक अच्छा प्रश्न पहले भी पूछा गया था कि क्या उसको अपना संबंध भगवान से मालूम चल जाता है? देखिए नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ये लोग परमात्मवादी हैं उनको जगत से विरक्ति हो जाती है, लेकिन भगवान में आसक्ति नहीं होती है। तो आत्मा का अनुभव हो जाता है कि मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूँ, और इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि मैंने इससे पहले आत्म साक्षात्कार की पुस्तकें जो पढ़ी थी उसमें भगवान का कोई मतलब नहीं आया था। दे नेवर मेंशन कि उनका संबंध भगवान से है या हो सकता है, वो था ही नहीं पिक्चर में। आप कोई ना नाम रख सकता हूँ मैं, ये वो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन वो आप उसको पढ़ देख लीजिएगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी राम करके व्यक्ति थे, उनका आप पढ़ लीजिएगा। दे विल नेवर, यद्यपि नाम राम है बट दे विल नेवर से कि मेरा राम भगवान से संबंध, ये नहीं आएगा। तो उनको अनुभव जो होता है वो ब्रह्म की अनुभूति होती है कि मैं इस शरीर से भिन्न, शरीर का जो भी धर्म है उससे वे विरक्त होंगे। बल्कि आप देखिए कि यहाँ पर उसकी अनुभूति को ही तो बताया गया है। आप देखिए श्लोक को वापस देख लेते हैं एक बार, फिर से समझ में आ जाएगा। ये ब्रह्मानुभव ही समझाया जा रहा है। सह अपि, और वह योगी एतया, इस योगाभ्यास से चरमया मनसा निवृत्तिया, मन की चरम निवृत्ति के द्वारा। तो अब वो देख रहा है कि उसके मन में फ्लक्चुएशंस नहीं है, वो अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति नहीं है। ये अनुभव हुआ कि नहीं? क्या आप लोग अभी अपने मन में अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति अनुभव करते हो? सो एट दैट स्टेज बड़ा अमेजिंग है कि वह कॉन्शियस है और वो देख रहा है कि मन फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। क्या मैं समझा पाया? सुषुप्ति में मन गायब, बुद्धि गायब, लेकिन हम भी मतलब हम कुछ वी कांट एक्सप्लेन कि क्या होता है उस समय, अग्रीड। लेकिन यहां वो देख रहा है कि मन उसका गायब, वो केवल अपने आप को अनुभव कर रहा है। एक अनुभव हुआ है, फिर कह रहा है तस्मिन महिम्न अवस्थितः सुख दुख बाह्ये, वह अब देखता है उस अपनी ब्रह्मानुभव की महिमा में स्थित होकर के वह समझता है कि सुख दुख से वो बाहर चला गया है। और फिर यह भी देखता है हेतुत्व अपि असति कर्तरि दुख योर, मतलब कहने का मतलब कि जो भी सुख दुख था वो उसका वो हेतु क्या करता है, वो देखता है कि वह हेतु तो अहंकार था, मिथ्या अहंकार। यत स्वात्मनि विधत्ते, जिसको उसने अपने में माना हुआ था। क्यों ऐसा अनुभव कर पाता? क्योंकि उपलब्ध परात्मा कष्ट, क्योंकि वह आत्मा की परम तत्व को अनुभव कर पा रहा है, अपरोक्षीकृत हो गया, उसको रियलाइजेशन हो गया है। ओके, अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ये अर्थ नहीं लिया है, वो अलग प्रकार से अर्थ ले रहे हैं, ही इज फॉलोइंग ए डिफरेंट थ्रेड, उसको देखते हैं। इस प्रकार उच्चतम दिव्य अवस्था में स्थित मन समस्त कर्म फलों से निवृत्त होकर अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जो सुख तथा दुख के सारे भौतिक बोध से परे है। उस समय योगी को परमेश्वर के साथ अपने संबंध का बोध होता है। उसे पता चलता है कि सुख तथा दुख तथा इनकी अंतःक्रियाएं जिन्हें वे अपने कारण समझता था, वास्तव में अविद्या जनित अहंकार के कारण थी। तो ये बातें कॉमन थी, क्या डिफरेंट है ये बात?
प्रभुपाद जी के योगी ने भगवान को नहीं छोड़ा ऐसा कहा जाए। प्रभुपाद देखिए, भागवत के अलग अलग थ्रेड्स हैं, तो प्रभुपाद जी ने 34 से योगी को भगवान की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि भक्त है। प्रभुपाद ने अपनी संगति दे दी, उस योगी का जा तो भगवान के पास चला जा। तो प्रभुपाद उस योगी को भगवान को छोड़ने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने उसके मन को भौतिक भोग से छुड़वा दिया। दैट्स हाउ श्रील प्रभुपाद इज। भक्त हैं तो भक्ति की तरफ ही लेके जाएंगे। तो अब वो और दिव्य अवस्था को प्राप्त कर गया और भगवान से अपने संबंध को समझ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि प्रभुपाद जी का अर्थ अलग प्रकार से चल रहा है। सो विल गो फॉरवर्ड। तात्पर्य, भगवान के साथ अपने संबंध की विस्मृति अविद्या का परिणाम है। ठीक है, योगाभ्यास के द्वारा मनुष्य अपने को परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने के इस अज्ञान को दूर कर सकता है। ठीक है, इसको बस इतना समझ लीजिए कि देखिए, अविद्या में जीव वो वही सारे कार्य करेगा जो उसको भगवान की विस्मृति और अधिक कराए। तो अब योग का फोकस क्या रहेगा? भगवान का स्मरण। इज दैट ओके? नहीं सुन में? मुझे लगता है इजी था ये। तो जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे भगवान की विस्मृति होती है, तो ये जो बीमारी है अविद्या की बढ़ जाती। अविद्या को एक बीमारी की तरह लीजिए। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कफ का, किसी को खांसी हो गई तो दही खाने से कफ बढ़ता है, तो अगर उसको नहीं पता होगा तो वो दही दूध पिलाता रहेगा। आपकी पत्नी, क्या नाम, नाम भूल गया मैं, निधि, निधि नाम है, निधि माता जी एक बार बता रही थी, शक्ति बीमार थी, तो हमने कहा कि क्या हुआ? कहते कुछ कफ और कुछ हो गया। तो मैंने कहा दूध तो नहीं पिला रही? कहता हाँ पिला रही हूँ। तो मैंने कहा अरे भाई, जो कफ बढ़ाएगा वही पिला रही हैं आप। देन शी गॉट अंडरस्टैंडिंग एंड मे बी शी स्टॉप्ड और समथिंग फॉर टाइम बिंग। तो जो चीज बीमारी को बढ़ा रही है वही जीव कर रहा है अविद्या की बीमारी को। जब तक वह भागवतम नहीं सुनता, वैष्णवों की संगति नहीं करेगा, वो वही कार्य करेगा जो उसकी विस्मृति को बढ़ा रहे हैं। अरे ऐसा देखने से आपको समझ ही नहीं आ रहा है, पहली बार क्लास में आया, ऐसा मत। ऐसे वह पिक्चर देखने जा रहे तो क्या भगवान का स्मरण करो, चलो आज कृष्ण का स्मरण करेंगे, क्या हम लोग लगान देखने जा रहे हैं, व्हाटएवर पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो आप ये तो नहीं समझ रहे ना। ऐसा तो ऐसे आप लोग रिएक्शन कभी कभी देते रहते हैं, कुछ नहीं पढ़ा है, सब ब्लैंक हो गया। सो ये बात बताई गई ना, एवरी टाइम वी ग्रेटिफाई आवर सेंसेस। जब भी हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो याद थोड़ा रहते हैं कृष्ण को भूलने के लिए लोग जगत में लगे पड़े, तो उससे उनका रोग बढ़ रहा है। तो योगाभ्यास में आप क्या कर रहे हैं? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस किस चीज की हो रही? बार बार भगवान का स्मरण करना, बार बार नाम उच्चारण करना, भगवान की सेवा करना, प्रसाद ग्रहण करना। तो देखिए बार बार एक ही चीज को कराया जा रहा है, वो है कृष्ण का स्मरण। विष्णु का स्मरण करना है और कृष्ण का मतलब विष्णु का विस्मरण नहीं करना है। तो बार बार स्मरण करने से वो जो अज्ञान है, अविद्या, वो निवृत्त होती जा रही है। ये बात प्रपात कह रहे हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात थी जो आज हमको लगी थी। परमेश्वर से स्वतंत्र सोचने की अज्ञान को दूर कर सकता है। दिस इज सो नाइस। आप कहेंगे इसमें क्या नाइस है? 3.30 भगवद गीता के तात्पर्य को आप देखिएगा। थोड़ी सी शुरुआत की लाइन के बाद प्रपद कहते हैं कि देखिए, जीवात्मा भगवान के को सहयोग के बिना सुखी हो ही नहीं सकता। दिस इज अमेजिंग। यही रोग है अगर आप विचार कीजिए तो। जीवात्मा भगवान के संग कोऑपरेट किए बिना सुखी हो ही नहीं सकता, जैसे हाथ पेट को संग कोऑपरेट किए बिना स्वस्थ हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता का मतलब समझ रहे हैं? मैं अंडरलाइन करा रहा हूं उसको। हो ही नहीं सकता मतलब मन कहेगा नहीं यार, सुबह से तो तुम भगवान से कोऑपरेट करो, तुम ये ट्राई करो, तुम जरूर हो जाओगे, लेकिन आप देखेंगे कि नहीं हो पाते। सबको समझ में आ रहा है बात? यही मूल अज्ञान है। सोचिए आप रसगुल्ला कुछ भी हाथ में पकड़ लिया और ऐसे नचा रहे हैं, गाल को संतुष्ट कर रहे हैं, कान को संतुष्ट कर रहे हैं, बट पेट को नहीं दे रहे हैं, तो नहीं संतुष्ट हो सकते। ये दिस इज वेरी हैवी एक्चुअली। इस क्लास के बाद आप जो भी करोगे, मैं जो कुछ भी करूँगा, इस बात पे अगर ज्ञान हो गया तो व्यक्ति कन्विंस रहेगा कि नहीं, ये कार्य में भगवान कहाँ है। मन को पूछिए तो मुझे नहीं है तो नहीं यार, लेकिन तुम्हें मजा आएगा। और अब अगर कन्विंस हो गए, उसने अपनी मतलब बात हमको बेच दी, तो अब अभी हम अज्ञान में हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। सेम समझ रहे ना? हाथ कितना सिंपल एग्जांपल। हाथ कितना भी कर ले, लेकिन भोजन को उसको पेट को देना ही पड़ेगा, तब उसको रस मिलेगा। दिस सिंपल पॉइंट। फ्रॉम मॉर्निंग 3 AM टिल वटेवर, जब तक आप सो रहे हैं,
तो प्रयास ये होना चाहिए कि हम ये बात याद रखें कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली नाइस। आप लोग को पता नहीं कितना इसमें महत्वपूर्ण लग रहा है, लेकिन ये सारा गेम इसी पे है। योगाभ्यास मतलब तुम स्वतंत्र नहीं हो, श्री कृष्ण की सेवा करके ही तुम सुखी होगे। तो इस अज्ञान का नाश योगाभ्यास करता है। मनुष्य का वास्तविक संबंध शाश्वत रूप से प्रेम का संबंध है। जीव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के निमित्त है। मधुर संबंध की विस्मृति ही अज्ञान कहलाती है, और अज्ञान होने पर ही वह प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होकर अपने आप को भोक्ता मान बैठता है। और आप जानते हैं कि 3 गुणों के हिसाब से अलग अलग प्रकार से भोक्ता मानेगा। तमोगुणी होगा तो पागलपन में जाएगा, सोते हैं यार। एक व्यक्ति हमको बोल लेते, अगर हमको हम ऐसे फॉर्मेशन नहीं दो, उनको अगर मौका मिले तो 14 घंटे भी सो सकते हैं। वाह वाह, हाँ सो ही सकते हो तो रोज सो के दिखाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं है, 14 आवर्स। और कुछ रजोगुणी है, जब सोएंगे नहीं लेकिन लगातार काम करना, ये काम करना, वो काम करना है। और सत्वगुणी लोग जो है वो प्रकृति में फंसे हुए हैं, मतलब हाँ फल खा कर संतुष्ट है इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, लाइक दैट दे एंजॉय। जब भक्त का मन शुद्ध हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके मन को परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना है, तो समझो कि उसे पूर्ण दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई, जो भौतिक सुख तथा दुख के अनुभव से परे होती है। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट। कैसे माने कि आप कैसे जानेंगे कि आप शुद्ध भक्त हो गए? जब प्रभुपाद जी जिस शुद्ध भक्त का वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में, वो कैसे मालूम चलेगा कि आप वो है कि नहीं है? जब एकदम बिल्कुल अब निश्चित रूप से मन में और कोई संकल्प उदित ही ना हो, किसी भी तरह से। देखिए विचार कीजिएगा, आप भक्ति का कोई भी कार्य कर रहे हैं तो परफेक्ट है। चाहे आप जप कर रहे हैं, चाहे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, यू आर डैम परफेक्ट, 100% परफेक्ट। समझ लीजिएगा प्लीज। ये आप लोगों को सिंपल बात लग रही होगी, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं कि वो आदमी जप कर रहा है वो तो बहुत श्रेष्ठ है, और मैं तो कुछ और सेवा कर रहा हूँ, जप नहीं कर पा रहा तो श्रेष्ठ नहीं हूँ। दिस इज नॉट लाइक दैट। ये कुछ समझ रहे हैं बात? लेकिन और कुछ भी कर रहे हैं भक्ति के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें दम नहीं। ये अगर वो कर रहे हैं भक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन भक्ति के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं और उस पर भी जिसे करने की जरूरत नहीं है और वो कर रहे हैं मैं खोल के बताना पड़ेगा, सब समझ रहे हैं, सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, समझदार है ठीक है। तो जो करने की जरूरत नहीं है और वो कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा भी अज्ञान है, हृदय में शुद्धिकरण नहीं हुआ। मतलब इट्स नॉट टू डिस्करेज अस, यू हैव टू गेट प्यूरिफाइड। इसीलिए जब सुबह चैंटिंग बहुत अच्छे से होती है तो ये जो हमारी बेलर्जेंट टेंडेंसी है, समझते हैं इंग्लिश को? बेलर्जेंट मीन्स रिवोल्टिंग, विद्रोही भावनाएं कि बहुत होगी सेवा, आप कुछ अपने मन के लिए भी करो, तो उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल मन लगना बंद हो जाता है। अगर ये भी होने लग गया ना तो आप बहुत प्रगति कर गए। क्या मैं समझा पाया? अपनी पुरानी आदत से व्यक्ति, ये जीव को सभी समझाते हैं कि व्यक्ति भक्त, मान लीजिए भोग में किसी भी प्रकार के भोग मीन्स एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन विच इज नॉट कनेक्टेड विद कृष्णा, तो उसमें प्रवृत्त भी हो रहा है लेकिन उसकी टेंडेंसी समाप्त होती जाएगी, उसको वो मजा नहीं आएगा उसको करने में। तो अब आप वहां पे कुछ सांत्वना ले सकते हैं कि हाँ भाई हमारा हृदय पवित्र हुआ है, दैट इज अ, और एक एक पॉइंट पर वो एकदम समाप्त हो जाएगा। बट ये बहुत अच्छी बात है कि हम कैसे मालूम चले कि हमारा मन पवित्र हुआ है? भगवान जो नहीं चाहते उस, बस हम भी वही नहीं चाहते, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। इज इट नॉट? दैट्स इट। आगे गाना नहीं सुनाना, बस इतनी बात है। दैट्स इट। यू डोंट नीड सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनीथिंग। और कई बार सभी भक्त लोग सत्यापित करेंगे कि आप लोग बाहर जाते हो तो मिठाई क्या बिक रही है, आइसक्रीम बिक रही है, गोलगप्पे बिक रहे हैं, कुछ भी ध्यान नहीं जाता। यू डोंट बिकम अट्रैक्टेड, है ना? हाँ, यस, नो नॉट अट्रैक्टेड। प्रसाद पा लिया, यू आर हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये बात है। अब ये बहुत मजेदार इसलिए है क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन है वो एक योगी का है जो ब्रह्मचारी रहा और ये रहा और हिमालय में जाकर तपस्या कर रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए प्रभुपाद जी ने हमारी रेंज में ला के रख दिया। आप भगवत संबंधी इच्छाएं कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बस तो वैसे तुरंत ही आप सुख दुख से परे चले गए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मन में लगातार ये सब भावना है, अच्छा अभी सेवा करनी है, अब ये काम करना है, ये करना है, उधर आपकी ध्यान ही नहीं जा रहा कि आपको कैसा लगेगा, तो आप सुख दुख से परे हो गए। क्या समझ पाया?
अगर मन में ये बसा हुआ है कि श्री कृष्ण सुखी हो जाएं, अब हमको अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा उससे कोई मतलब नहीं, इसे कहते हैं तत्सुख सुखित्वम, तो आप सुख दुख से परे हो गए। इज इट नॉट ईजी? यस, इट्स ईजी, एक्चुअली ईजी। आप देखिए कि जो लोग साधना में पक्के हैं वो अब ये नहीं सोचते कि आज गर्मी है, सर्दी है, बरसात है। बरसात तो चलो कोई बात नहीं, छत से पानी नहीं लीक हो रहा है, लेकिन उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भक्ति करते रहते हो। ये है, और ये सब दिखा रहा है कि व्यक्ति सुख दुख के अनुभव से परे हो रहा है। उम्मीद है कि कुछ बात समझ में आ रही होगी। जब तक मनुष्य स्वेच्छा से कर्म करता रहता है तो उसे तथाकथित सुख तथा दुख के सारे भौतिक अनुभव सताते रहते हैं। ये बड़ा मजेदार है। मजेदार क्यों है? प्रभुपाद समझा रहे हैं प्रवचन में कि देखो कितने सारे लीडर चले गए, मर गए, प्लानिंग करते करते कि दुख नष्ट हो जाए और सुख मिल जाए लेकिन उन सभी के प्लान में एक चीज नहीं थी। क्या थी? कृष्ण नहीं थे। तो क्योंकि कृष्ण से विद्रोह की प्लानिंग थी तो माया भी रच रच करके नया दुख देती है। आप समझिए एग्जाम्पल को, जैसे कि एक रोग आया, उस रोग को नष्ट कर दिए अपने मतलब दिमाग लगा करके, तो इससे पहले कि वो पूरा नष्ट होता दूसरा रोग आ जाता है ना? कभी कैंसर नहीं, फिर अलग अलग प्रकार के कैंसर और पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही हैं। देख रहे हैं कि नहीं प्रैक्टिकल? और साइंटिस्ट बात को नहीं समझ पा रहे कि माया के पास असीमित मतलब तरीके हैं चुभोने के लिए कष्ट देने के लिए, ताप देने के लिए। तुम कब तक संघर्ष करोगे? लेकिन भगवान की अगर व्यक्ति शरणागति स्वीकार करता है तो प्रैक्टिकल जीवन में देखता है कि दुख कम हो गए। ये बात बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कहाँ गया? छूट गया। वस्तुतः सुख होता ही नहीं। जिस प्रकार किसी पागल व्यक्ति के कर्मों में कोई सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार भौतिक कार्यकलापों में सुख तथा दुख की मानसिक अनुभूति यानी मनोरथ झूठी है। वस्तुतः हर वस्तु दुख में। ये बड़ा मजेदार बात है। अब आप लोग कह सकते हैं कि कुछ बढ़िया खाने को मिला तो मजा नहीं आया, लेकिन भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? अरे ये भगवद गीता की बात कर रहा हूँ। श्लोक तो सही, श्लोक आप सही बोल रहे हैं, लेकिन श्लोक उसका नहीं है। ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते। एवकार मतलब क्या होता है? यही दुख की ही योनि है। जितने भी संस्पर्श भोग रहे, कुछ छू लिया, कुछ देख लिया, भगवत संबंधी नहीं है तो दुख योनि एवते, दुख की ही जन्म स्थान है। क्यों भाई? आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते वह। उसकी आदि है, उसका अंत है, और बीच में भी दुखी है। प्राप्त करने में बहुत दुख, भोग रहे तो दुख, और उसके बाद वो भोग छूट जाता है तो भी दुख ही दुख है। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसमें रमण नहीं करते। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल परम पूज्य राधा गोविंद महाराज संबंध में देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, कभी कोई पागल आपको दिखा रास्ते पे और वो हंस रहा होता है, हाँ, अब देखो तुम समझ लेना, ऐसा कुछ कुछ बोलता रहेगा और उसका तो हंस रहा है, तो आप उसको देखकर क्या सोचते हैं? वाह वाह कितना सुखी ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, ऐसा नहीं सोचते। और कभी कभी वो रोता है, तो दोनों ही स्थिति दयनीय है। दैट्स अ पॉइंट। तो जो जीव भगवान से अपने संबंध को भूला हुआ है, उसकी स्थिति चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, वो दयनीय ही है, वो दुख ही है। आप सब लोग भक्त हैं, भक्ति करते हैं, कभी थोड़ा विचार कीजिए, उन लोगों को देखिए जो लोग भक्ति बिल्कुल नहीं करते, बस कितनी एंजाइटी में रहते, सुबह से शाम तक केवल एंजाइटी एंजाइटी एंजाइटी, कष्ट 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 कष्ट। और थोड़ा आप विचार कर लीजिए, हम क्या कहें, मतलब पूरी पूरी रात काम करना, पूरी अमेजिंग, वेरी हैवी, वेरी हैवी, दुख में ही है। एक अभिनव कृष्ण प्रभु बता रहे थे, उनका कोई मित्र है, उसको खाली क्रेडिट होता है, मतलब इतना काम करना पड़ता है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन खर्च करने का मौका ही नहीं। और एक बात विचार कीजिए कि क्या मैं उस पैसे को पूरा कंज्यूम कर पा रहा हूं? ये विचार कभी लोग नहीं कर पाते कि तुम कमा तो इतना रहे हो, कितना कपड़ा पहनोगे। आप जो लोग भी कपड़े यहाँ पहने हैं, आप देख लो, चाहे आप हम ये सिंपल सा कपड़ा है, कभी कभी हम कुर्ता सिलवा लेते, कभी रेडीमेड ले लेते, जैसे जैसे जो व्यवस्था रहती है, डजंट फील मच बेटर, डजंट फील मच बेटर। मतलब हमारा हो सकता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं? अब जूता पहनेंगे तो हो सकता है आप 10,000 रुपये का जूता पहन लीजिए बस, और मान लो घुटने में दर्द देता हो
वी सी दैट। गलत तो नहीं कह रहे ना भाई, कष्ट तो है ना भाई। इसको एक और एग्जाम्पल दिया था और वो मजेदार है। भक्त लोग कहते हैं ए नहीं चतन चरितामृत मत ए भालो ए मंद ए सब मनिर भ्रम, ये अच्छा है ये बुरा है ये सब मन का भ्रम है। उसकी व्याख्या करी जाती है जैसे वेट स्टूल एंड ड्राई स्टूल। तो अगर गीले मल पे पांव पड़ जाए तो आप कहेंगे अरे यार बड़ा खराब है, और सूखे पड़ जाएगा तो बड़ा अच्छा मानेंगे। यही बात, इस जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है, ये बात विचारणी है। एंड देयर इज नॉट अ प्लेस, यही बात बोल रहे। मनोरथ मतलब मन की कल्पना है कि ये व्यक्ति बहुत सुखी हो गया। वस्तुतः हर वस्तु दुख में है। जब मन भगवान की इच्छानुसार कर्म करने लगता है तो समझो कि मनुष्य को दिव्य अवस्था प्राप्त हो गई है। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा ही अविद्या का कारण है, और जब यह इच्छा पूर्णतया मिट जाती है तो और इच्छाएं भगवान की इच्छाओं का अनुसरण करती हैं, तभी समझो कि यह सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका। हमको बहुत अच्छा लग रहा तात्पर्य, कितना इजी है ना समझने में, कितना इजी है, रिलेटेबल है ना। आप ये स्वयं ही देख रहे होंगे कि कितनी सारी इच्छाएं जो भोगने की थी कि हम पैसा आएगा तो यहाँ जाएंगे वहाँ घूमेंगे इत्यादि ये करेंगे, सब नेचुरली खत्म हो गई हैं। आप और किसी भी योग पद्धति में जो सो कॉल्ड जो घूम रहे हैं वो थोड़ा देर योग करेंगे, उसके बाद भोग तो कितना कितना करेंगे, करोड़ों रुपए का बिजनेस लगा के चल रहे हैं। दे जो टीचर है उसके हृदय से ही वासना नहीं जा रही है। दिस शोज कि वो जो प्रोसेस है वो काम करता ही नहीं है। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग समझ ही रहे ना। चाय भी नहीं छूट रही है, बाकी तो बात छोड़ दीजिए, सुबह नींद नहीं छूट रही है, तब तो छूटा क्या फिर। दिस इज वेरी नाइस। हमको भक्ति का ये स्पेशली नाम जब का एक बड़ा सुंदर प्रोसीजर लगता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि इच्छाएं गायब कैसे हो रही हैं और फिर उदित ही नहीं होती है वो। अगर चाहे भी तो एक नाम हम रखेंगे, अनुपम कृष्ण हमारे भक्त हैं, तो बता रहे थे कि पहले उनकी बड़ी इच्छा थी कि पैसा आएगा तो घूमूंगा। तो कहना प्रभु जी अब पैसा भगवान दे रहे हैं, घूमने की इच्छा गायब, नहीं मन करता। वेदवादी भी बहुत आपकी घूमने की रुचि थी, कहाँ जाना चाहते हैं आप। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक जाएंगे तो राधा रमन तक चली जाएंगी खुद ने। दैट्स वेरी नाइस, इफ यू वांट टू गो टू कृष्णा दैट्स वेरी गुड। लेकिन ये बहुत अच्छा है। आप में से कौन इस लाइन को जिया नहीं अब तक, 1% भी फायदा ना हुआ आपको? कोई है ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई भौतिक इच्छा समाप्त ना हुई हो? कोई तो हाथ खड़ा करो, कोई तो विरोध करो। 100% रिजल्ट। अब बताइए, मैं उस भक्त को, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, अब फिर उस भक्त को मन कर रहा थोड़ा सा गाली दे दूं कि भाई अब आपके सामने खुद आप भी प्रमाण हो, सुन रहा है व्यक्ति और सारे भक्त यहां प्रमाण है कि भौतिक इच्छा तो नष्ट हुई। देन व्हाई यू आर बिकमिंग लैक्स इन द प्रोसीजर? जब कोई दवा कार्य करती है तो उसको करने का उत्साह बढ़ना चाहिए ना कि कम। ये मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं कई समय से कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा था, कोई दवा काम नहीं कर रही थी। एक दवा थोड़ा काम करना शुरू कर दी है तो अब मैं बहुत उत्साहित हूं उसको लेने के लिए। ये नहीं सोच रहा हूं कि मेरा रोग पूरा ठीक नहीं हुआ है। कुछ समझ रहे हैं बात? एक भी भौतिक इच्छा किसी भी प्रयास से नष्ट नहीं होती है कि नहीं? कर लीजिए आप नष्ट। लेकिन भगवान की जब कर रहे हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, जैसे तैसे कर ले रहे हैं, तब भी पूरी एक आध दो इच्छा तो समाप्त हो रही कि नहीं? या ऐसे ही सब लोग हम थ्योरी में बोले जा रहे हैं सब कुछ? दैट्स व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस वर्क्स। तो उत्साह बढ़ना चाहिए ना, यानी कि आप सिद्धि की अवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कितने लोग, अच्छा चलिए ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों के मन में सुबह उठने की इच्छा समाप्त हो गई है? गलत बोल गया, सुबह देर तक सोने की इच्छा समाप्त हो गई है, ये बोलना चाहिए। वेदवादिनी को बोल रही थी 3 बजे नहीं, हम 4:15 बजे उठेंगे। हाँ तो उठी, आपका चैंटिंग अच्छा हुआ। तो हमने कहा नहीं 6 बजे उठो। नहीं 6 बजे कैसे? हमने आज तक नाम नहीं बताया, यही बता रही थी, हम आज बता देते हैं कि ये भक्ति में आने से पहले खुद ही बता रही थी अपने भाई से कंपटीशन करी कि कौन देर तक सोएगा संडे को। आप जीती कि भाई जीता? याद नहीं, 1 बजे दोपहर में उठी, आप जीती थी। हाँ ठीक है, तो कहीं तो जीती। अब मुझे कह दो कि 6 बजे, तो ना 6 बजे कैसे, 6 बजे कैसे? यद्यपि 6 से 8 भी 2 घंटा टाइम है ना, तो ये सब तो रूल्ड आउट हो गया ना।
मैं खुद अपने जिंदगी में कभी सुबह नहीं उठा, नेवर। हमें सो यू सी हाउ डिजायर्स आर गेटिंग प्यूरिफाइड। तो ये दिख रहा है कि आप और हम सभी लोग सिद्धि की अवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बात हम खाली बोलना चाहते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। उपलब्ध परात्म का, इस एक और बात मैं कहूंगा प्रभुपाद की, बहुत सुंदर प्रभात कहते हैं कि तुम्हारी दीक्षा हो गई है, उससे वो इस बात से सूचित होता है कि तुम नियमों का पालन कितना कर रहे हो। तो कोई पूछे कि आपकी दीक्षा हो गई है हो रही है वो भी प्रोसेस में है, हो रही है चल रहा है। अब दीक्षा हो गई है, हो गया, और अब 8 बजे दीक्षित भक्त उठ रहे हैं, तो अभी दीक्षा नहीं हुई है। ये देखिए, हम इसलिए इतना कट टू कट बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी के शब्द हैं। हाउ मच यू हैव गॉट ट्रांसफॉर्म्ड, इज इट नॉट? अरे उन डॉक्टर साहब से इलाज चल रहा है, कितना ठीक हुए? अरे ठीक तो अभी कुछ नहीं हुए, तो कि दवाई नहीं ले रहे हो। हाउ मच आई हैव बिकम डिसाइपल ऑफ डिसिप्लिन, देन वी बिकम डिसाइपल। तो खैर बात सिंपल सी है कि अगर भक्ति कर रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसका मन पवित्र ना हो। और पवित्र मन कैसा होगा? भगवत इच्छाओं के अनुसार चलने वाला होगा। जिस समय भगवान उठने के लिए बोलते हैं गुरु के माध्यम से, उतने बजे उठेगा जो वह कार्य करना चाहते हैं। और अच्छा एक बता दीजिए, यहाँ पे कौन ऐसा भक्त है जिसको ये नहीं पता है कि कौन से कार्य भगवान को प्रसन्न करते हैं और कौन से नहीं? प्लीज रेज हैंड्स। कोई तो अज्ञान में रहो भाई। आप में से कौन सा भक्त है जिसको ये नहीं पता कि कौन से कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं? सो यू अंडरस्टैंड। सो अब वो जो टेंडेंसी है, मान लीजिए कि अब 3 बजे से उठे आप, 10 बजे रात में सोए या 9 बजे सोए, जो भी सोए, उसमें पूरा दिन चेक कर लीजिए कि कितना परसेंट आप भगवान को दे रहे हैं, कितना परसेंट अपनी तरफ रख रहे हैं। अगर मान लो 50% भी है तो बहुत बड़ी बात है। 0 पे थे हम लोग, अगर प्रतिदिन 50% तक पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है कि नहीं? अगर 70-80% तक पहुंच गए तो मजा आ गया। लोग सीधे 100% पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर 80% टाइम भी आपका सीधे पूरा भक्ति में जा रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आई होप यूर गेटिंग द पॉइंट। यू गॉट प्यूरिफाइड, नहीं? 80% ऑफ द टाइम यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट व्हाट कृष्ण वांट्स। ये बात है। उपलब्ध का अर्थ है साक्षात्कार। साक्षात्कार व्यष्टि का सूचक है। व्यष्टि मतलब होता है इंडिविजुअलिटी का सूचक है। सिद्ध मुक्त अवस्था में भी वास्तविक साक्षात्कार होता है। सिद्ध मुक्त अवस्था में ही वास्तविक साक्षात्कार होता है। मतलब जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा उसको अनुभव नहीं होगा। जितनी मात्रा में शुद्ध है वो उतनी मात्रा में अनुभव है। निवृत्त्या का अर्थ है कि जीव अपनी व्यष्टि बनाए रखता है। तादात्म्य का अर्थ होता है कि जीव परमेश्वर के सुख में ही अपना सुख मानता है। मतलब तद आत्मा, उस आत्मा वाला, मतलब भगवान जैसे चाहते हैं वैसे चलने वाला होता है। ये बात बोल रहे, तत् सुख सुखित्वों की बात बोल रहे हैं। ओके। परमेश्वर में सुख ही सुख है, आनंदमय अभ्यासात। भगवान स्वभाव से दिव्य सुख से पूर्ण है। मुक्तावस्था में परमेश्वर से तादात्म्य का अर्थ होता है कि मनुष्य के सुख के अतिरिक्त अन्य साक्षात्कार न हो। मनुष्य के लिए भगवान के होना चाहिए कि भगवान के सुख के अतिरिक्त अन्य साक्षात्कार ना हो। ये क्या बोलना चाहते हैं? किंतु तो भी व्यष्टि बना रहता है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। अन्यथा उपलब्ध शब्द जो दिव्य सुख के व्यष्टि साक्षात्कार का सूचक है, यहां प्रयुक्त ना होता। ये बहुत बस लास्ट लाइन को समझाऊंगा। देखिए, प्रभुपाद समझाते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, वो किसको होगा? सेल्फ को होगा। सेल्फ को गायब कीजिए, रियलाइजेशन। तो ये जो मायावादी हैं वो कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन में आत्मा नष्ट हो जाती है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। अब उनसे पूछो कि फिर होगा किसको रियलाइजेशन? अब ये बेवकूफी की बात है कि नहीं? और इसको लोग स्वीकार कर लीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अरे भाई, तो होगा किसको रियलाइजेशन? एज सून एज यू से कि हमको ये रियलाइजेशन है तो आप हैं ना, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। और आप देखिए करना मित्रों, वो जो भक्त हैं उनको पूछो, भाई तुम आत्म साक्षात्कार के लिए ट्राई कर रहे हो तो तुम आत्मा को ही गायब करोगे तो साक्षात्कार किसको होगा? बट कुछ लोगों की सही में बुद्धि ठस होती है। हाँ, लोएस्ट की क्या मतलब? हाँ, अलग ठस बुद्धि है ना, कि नहीं समझ में आ रहा है। तुम सिंपल सी बात है कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सेल्फ होना चाहिए, लेकिन सेल्फ को ही गायब करना चाहते हैं। इसी को आध्यात्मिक आत्महत्या कहा जाता है प्रभुपाद जी के द्वारा।
ये संभव भी नहीं है। आत्मा को आप नष्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन जबरदस्ती का ऐसे कहते हैं अपनी बात को लगाना कि आत्मा को नष्ट कर देंगे, आत्मा को नष्ट कर देंगे, ये चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे मैं मतलब बोलने के लिए। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से होगा नहीं। हाँ ठीक है, सब लोग क्लियर है हम लोग को। हम शाम को अगला पढ़ाएंगे। सो आज जल्दी छुट्टी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।